आप शुरू करो. So, কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি, জেনারেল সেক্রেটারি সিপিআইএম, আজকে কলকাতায় আছেন, সেই সুযোগে এই মিট দ্য প্রেস. সো নাও ইটস ওভার টু কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি. Okay. Want me to take off the mask? Yes, it's sanitized. हाँ, so thank you very much for all of you. कि आपने बोलो कि हमें बांग्लाते बोली कि बांग्लाते तो मुश्किल হবে হিন্দিতেই হ্যাঁ হিন্দিতে और इंग्लिश ওই ইটস আপ টু ইউ বাংলাতে চেষ্টা করবে তো হবে কি हिंदी. पहली बात तो ये है कि जब कभी हम दिल्ली से आते थे कलकत्ता, हमें राहत मिलता था कि यहाँ पे उतना प्रदूषण नहीं है जितना दिल्ली में है, और एयर क्वालिटी जो है कलकत्ता का बेटर है दिल्ली से. लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस बार तो पहली बार लग रहा है कि एयर क्वालिटी, मास्क पहने हुए बावजूद भी एयर क्वालिटी के अंदर बहुत भारी गिरावट है. तो क्लाइमेट का असर जो है बहुत बुरा पड़ रहा कलकत्ते में, और सिर्फ फिज़िकल क्लाइमेट ही नहीं, पॉलिटिकल क्लाइमेट का भी असर जो है काफ़ी नेगेटिव सी यहाँ पे नज़र आ रही है. क्या जहाँ तक ये क्लाइमेट चेंज की बात है, उससे देखिए जो हुआ उत्तरकाशी में, जो दुर्घटना हुई, जो त्रासदी हुआ, सबके लिए तो शोक है, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है आज के दिन. और जिस तरीके से पूरे हिमालय पर्वतों में जितने भी सारे ग्लेशियर्स अपने हैं, सब जो है मेल्ट हो रहे हैं, और जिसके चलते हुए बहुत भयानक खतरनाक इसका असर जो है पड़ने वाला है जल्दी में. और इसके लिए कोई कदम उठाने की ज़रूरत है. अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब तो बड़े बड़े बातें कहते हैं कि सबसे आगे है हिंदुस्तान, सब चीज़ों में आगे है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में भी हम जो है बहुत बहुत आगे पहुंच गए वगैरह, और उसी के अगले दिन ये होता है. तो इसके अंदर जो पाबंदियां होनी चाहिए सभी जगहों पर, सभी प्रोजेक्टों को, जो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसके ऊपर कोई लागू नहीं हो रहा. एंड दिस इज बिकमिंग ए वेरी सीरियस क्राइसिस, एंड दिस हैज़ a potential and a danger that will cause havoc and create very, very major tragedies. We have to be aware of that. Government must take necessary measures to it. But coming to कलकत्ता में आने के बाद जो राजनीतिक माहौल है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा. कलकत्ता यूज्ड टू बी नोन एज द सिटी ऑफ प्रोसेशंस, और लोगों को यही गर्व था कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था कलकत्ते में बिना कोई जुलूस के, किसी न किसी कारणों पे. अब यहाँ पे प्रोसेशंस ले जाना, जो प्रोसेशंस करते करते मुख्यमंत्री बने वही जो है, और जो प्रोसेशंस करते करते प्रधानमंत्री बने, अब वही आंदोलन करने वालों को एक तरह से इंसल्ट करते हैं प्रधानमंत्री. और यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से घोर तरीके से जो अत्याचार हुए उनके ऊपर, पुलिस का दमन 3 दिन पहले महिलाओं के ऊपर, और कल छात्रों के ऊपर, एंड वही टैक्टिक्स जो मोदी अपनाता है या अमित शाह ने अपनाया किसान आंदोलन को दिल्ली तक ना पहुंचने के लिए, नेशनल हाईवेज को मतलब गाड़ के ट्रेंचेस बना दी. उसी तरीके से कलकत्ते में एसएम बनर्जी रोड को ना वो they have never heard of such a thing in Calcutta, never heard of such a thing, and encircle them and then attack them. And this is something we strongly condemn. And I think the Bandh, spontaneously, the Bandh that came out today was called for today,
all over Bengal, and rural parts it was much more effectively observed. Well, they'll give you the reports, but what are the issues? If you ask for jobs, lathi charge. If you ask for better education and education for all, water cannons. The same logic and reaction that the BJP and the central government is employing all over the country. This is unacceptable. This has to change. I'll come to those changes, but this is where the Kisan struggle that is going on. 70 दिन हो गया, 70 से भी ज़्यादा, 200 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए. बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण होते हैं, 1.5 घंटे का भाषण जवाब दिए प्रधानमंत्री आपके सदन में, एक बार भी जिक्र नहीं, शोक भी नहीं कि हमारे अन्नदाताओं की शहादत हुई है. इस ठंड में दिल्ली के अंदर बैठे वो विरोध कर रहे हैं. आखिरकार मांग क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 18 महीने तक इसको जो है स्थगित रखेंगे. अरे कानून एक बार बन जाता है, इट कैनॉट बी kept pending. Gazette notification has been done. The President of India has signed. It is law of the land today. You cannot stop that from being invoked. वो लागू तो होगा ही जब तक वापस नहीं होगा. तो किसानों की जायज़ मांग है. वो कह रहे हैं कि अगर आप खुद कह रहे हो कि इसको लागू नहीं करेंगे तो इसको वापस लो, नहीं तो ये खतरा किसी भी समय होगा. वापस लो, हमसे चर्चा करो. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, खेती के सुधार क्या होने चाहिए, आपके कॉर्पोरेट दोस्तों से डिस्कस करो, पूरे स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करो, और उसके आधार पर जो नए प्रस्ताव की ज़रूरत है, कानूनों की ज़रूरत है, तो उनको ले आइए पार्लियामेंट के सामने. पार्लियामेंट में बहस हो, पार्लियामेंट्री कमेटियों के थ्रू वो जाए और उसके बाद वो कानून बने. अब इसको मानने में क्या दिक्कत है? बस अब राजपूत की तलवार खींची तो खींची, मतलब वो अंदर नहीं जाएगी वापस. अब इस तरीके तो एक डेमोक्रेसी नहीं चल सकता ना. अब इसके चलते हुए ये घोर मतलब परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही है देश में, इसका जवाब जो है आज किसान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है. अब ये जवाब उनको देना होगा और यही सवाल हैं. अब कोई भी जवाब जब हिंदुस्तान मांगता है, जवाब क्या है? जैसे आपके यहाँ पर बंगाल के अंदर जय श्री राम. अब ये नारा जो है उनका एक ही अब नारा है, एक ही जवाब है. धर्म अपने जगह पे और हर इंसान की अधिकार जो अपनी आस्था के लिए है उसका पूरा मर्यादा करते हुए, रक्षा करते हुए, लेकिन राजनीतिक समस्याओं का और जनता के लोगों की दिक्कतों का हल जो है इस तरीके के नारे दे के नहीं होता. सवाल यह है, देश के लोग बोल रहे हैं कि क्या है, आपको धर्मभूमि चाहिए या कर्मभूमि चाहिए? हमारा मानना है कि लोग उठकर खड़े होकर बोल रहे, किसान हो, महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, हम लोग हो, सब उठकर खड़े बोल रहे हैं. मजदूर अपने जिस तरीके से लूट मची हुई है प्राइवेटाइजेशन का, जिस तरीके से मजदूर कानूनों को रद्द कर दिया, उसके खिलाफ जनरल स्ट्राइक हुआ. अब 2-4 दिनों में बैंक के 2 दिन का स्ट्राइक होने वाला वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और पहली बार बैंक ऑफिसर्स भी शामिल हो रहे हैं स्ट्राइक में. तो ये संघर्ष है, ये लड़ाई जो है आगे चल रही है. तो कर्मभूमि हो रही है हिंदुस्तान, धर्मभूमि नहीं. धर्म की अपनी जगह, अपनी इज्जत, अपनी अब ये सब कुछ देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए हर इंसान की अधिकार को, किसी भी आस्था में वो जो है अपना विश्वास रखे. ये सवाल जो लोगों की है, उन सवालों को आपको सुलझना है. अब या फिर धार्मिक नारे होते हैं उनके जवाब, या फिर कुछ बोलो तो बोलते आत्मनिर्भर. अरे आत्मनिर्भर क्या हो रहा है?
प्रधानमंत्री महोदय, आत्मनिर्भरता के नाम पर तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया है भारत की अर्थव्यवस्था का। भारत की अर्थव्यवस्था का आत्मसमर्पण पूरे तौर पर अब हो रहा है निजी मुनाफों के लिए, और इस आत्मसमर्पण के चलते हुए देश की संपत्ति लूटी जा रही है। अमीर और अमीर बन रहा है, खरबपति और खरबपतियां बन रहे हैं। अब लेटेस्ट जो ऑक्सफाम का रिपोर्ट जो है, उसके अंदर साफ ये पता चलता है इस कोविड के 9 महीने में, इस 9 महीने के अंदर देश के खरबपतियों की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ा संपत्ति। अब इन हालातों में लोगों की ज़िंदगी की रोज़मर्रा सवालों की जवाब चाहिए, और रोज़मर्रा सवालों की जवाब चाहिए तो उसके ऊपर आपका आता है ये बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये बजट के प्रपोजल्स जो आए वो भी एक किस्म के लूट है, और उसी के साथ साथ महंगाई। मोदी साहब मजाक उड़ाते थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने कि देश के अंदर पेट्रोल का दाम उस समय की प्रधानमंत्री की उम्र के साथ उसकी कंपटीशन हो रही है। कौन जल्दी पहुंचेगा 100 रुपये पे, 100 के फिगर पे। अब मोदी साहब पहुंचा दिया, पेट्रोल को पहुंचा दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्सेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में किसी देश में है तो अपने भारत, सबसे ज़्यादा। सो लोगों के ऊपर एक दिक्कत के बाद दूसरी दिक्कत, इससे लोग जो है इन चीज़ों के अंदर बदलाव चाहते हैं, और वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। अभी आपके हर चुनाव में जो हो रही है, ये मुख्य सवाल बनेगा, जब तक ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज ना करे धर्म का दुरुपयोग करते हुए, वो एक ही समाधान है उनके पास। और उसी संदर्भ में आपके बंगाल के अंदर भी आज मुझे इंडिया टुडे का कोई समिट, वो कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया, और टॉपिक वो लगाया उन्होंने, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट। तो जवाब हमने दिया, द फ्यूचर। What is left of the left is the question that you're asking me. My answer is, well, it's the future that is left for the left. What are the issues on which people are today struggling? Livelihood. They want to live decently, live comfortably. Education for their children, health for their families. I mean, इन सवालों के ऊपर आप जो है इसके बारे में कुछ इलाज करिए, हल करिए। और इसलिए आज हम समझते हैं कि जिस तरीके के हमले हुए, लोग जो विरोध में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसे लेकर एक पक्की बात अब उभर कर जो आई, वो ये है कि जितना भी कोशिश, माफ़ करना मैं आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूँ, मीडिया घरानों की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जितना भी कोशिशें कर ले बाइपोलैरिटी, पीएम सीएम, सेंटर स्टेट, मतलब उस तरीके की बातें जो कर ले, अब जो है ये क्लियरली बंगाल के अंदर ट्रायंगुलर फाइट अब उभर कर आ रहा है। और इस ट्रायंगुलर फाइट में दिन बर दिन वाम मोर्चा और कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ जो हमारे सीटों की तालमेल जो हो रही है, उन सीटों के तालमेल के आधार पर जो जल्द ही घोषणा हो जाएगा वो पूरा अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर वो जो है स्पष्ट रूप से आपको नज़र आएगा कि कितनी ताकतें अब इकट्ठा हुए दोनों की विकल्प में खड़े होके एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर ऑल्टरनेटिव के लिए। और ये ऑल्टरनेटिव जो अब उभर कर आ रहा है, ये हम समझते हैं कि ये है तीनों फोर्सेस में से इस ट्रायंगल में जो राइजिंग फोर्स है, वो है ये लेफ्ट और वो ये कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन के चलते हुए ये जो टकराव जो है आने वाले दिनों में हिंसा बढ़ेगी, हमारे ऊपर हमले तो होंगे ही, लेफ्ट तो बहुत सारे हमले फेस किया है और फेस करेंगे भी, लेकिन इस तरीके के हमला की प्रोसेशंस नहीं करने देंगे। इंदिरा गांधी बड़ी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब वो भी रोक नहीं पाई।
मैं खुद स्वयं जाके उनके सामने एक बड़ा जुलूस लेके गया था और उनके इस्तीफा मांगा जब छात्र संघ का अध्यक्ष था जेएनयू का। तो अब ये सब ये परंपरा को भी तोड़कर वंचित करना लोगों को, अपनी डेमोक्रेसी को, ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारी यही अपील है आपके माध्यम से भी पूरे बंगाल के आवाम को कि इस बार तो सवाल ये है कि इस बार चाहिए परिवर्तन नहीं, इस बार चाहिए हमारे अधिकारों की रक्षा। हर दिन इस अधिकारों के ऊपर हमला हो रहा है। आप ही के बिरादरी के जर्नलिस्ट कितने सारे हैं जेल में आज, क्योंकि सच्चाई बता रहे थे। एक और आपके न्यूज़ पोर्टल के ऑफिस पे रेड, 80 घंटे हो गए, अभी भी रेड चल रहा है। अब ये डराने धमकाने की बात जो करते भीमा कोरेगांव दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, अब इंटरनेशनल अमेरिका की फोरेंसिक लेबोरेटरी का चीफ उसने बताया रोना विल्सन के उसके लैपटॉप के अंदर बाद में जो है इम्प्लांट किया गया ईमेल्स, अरेस्ट होने के बाद, यानी वो लैपटॉप चल रहा था, उसको इम्प्लांट किया था अरेस्ट होने के बाद, सीज करने के बाद। अब सीज करने के बाद सीज कर रहे हो, उसके आधार पर केस बनाने, ये सब तो नहीं चल पाएगा ना। इसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले भी जब ऐसी कोई बात हुई थी हम लड़के जीते, इस बार भी इन सभी चीज़ों के बाद लड़कर जीते। यानी कोई तबका आज जो है संतुष्ट नहीं है, सिर्फ सरमायादार, बड़े बड़े पूंजीपति और मोदी साहब के कॉरपोरेट दोस्त। उसके अलावा किसान लीजिए, मजदूर वर्ग लीजिए, मेहनत कर जनता को लीजिए, नौजवान को लीजिए जो रोज़गार दौड़ते जा रहा है, छात्र को लीजिए, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हमला, हर चीज़ पर, और आपके दलितों को लीजिए, आदिवासियों को लीजिए, उनके ज़मीन से उनको घरों से जंगलों से उखाड़ा जा रहा है, और खादानों का, माइंस का है जो आप निजीकरण कर दी, प्राइवेटाइजेशन, उनसे वो सदियों के बाद बेघर हो रहे हैं। तो इस माहौल में अब जनता संघर्ष के मूड में है और यह और तेज़ हो रहा है। किसान आंदोलन का ये भी एक प्रोत्साहन है। तो इसके चलते हुए चुनावों पर, नतीजों पर असर पड़ेगा ज़रूर, और देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन के रूप में ये जो है शुरू हो रहा है, हो चुका है। मतलब हर शब्दों को मिलाकर एक बड़ी जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो इस माहौल में बंगाल में जो चुनाव जो हो रहे हैं, इसकी बहुत अहमियत है, हर समय रही है, और आज और भी अहमियत है कि इस जन आंदोलन को मजबूत करने का निर्णय बंगाल की वोटर लेगा या नहीं। और हमारी अपील उन सब से यही है कि इसको देखते हुए ये वाम मोर्चा और कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के बीच में जो तालमेल जो हो रही है, उसको जो है मजबूत करके उसको जो है जितवाने की ओर ले जाए। ये हमारी अपील है बंगाल के लोगों से। बताइए Sir, one question is there. It is not regarding Calcutta or Bengal. It is regarding the attack on the NewsClick, the news portal NewsClick. Do you think that the attack has been done or the ED raid has been done due to their coverage of farmers' protests? Well, isn't it obvious? Not only farmers' protests, the coverage of many of the struggles. They have been, anybody who is showing courage to give news about people's struggles and people's issues are being targeted. You had very well-known senior editors, journalists, on whom FIRs have been filed. The founder of The Wire, you had the founder of The Caravan, not founder, the editor of The Caravan. And they have been doing very bold stories. I'm giving only these two examples, many, many more like this, and particularly in the regional languages. UP government is atrocious. And you've seen the cases where eventually the highest of the courts had to intervene and give bail.
And even after that, they were keeping that person, hoping to file another case. So the court had to give direction saying that no further cases and arrests will be done on that particular person. So this is what has been, it has been, democracy has been reduced, increasingly being reduced to a sham. सीधा Yeah. काल जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है वाम कर्मियों के ऊपर और आज का जो धर्मघट है, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का ये कहना है ये तो जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का रणनीति है, क्योंकि लेफ्ट को इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, इनका एक चुनावी रणनीति है। ये इनका दृष्टिकोण भी अजीब है। कोई लड़ता है, 200 किसान मर गए, शहीद हुए, उसके पीछे भी ये राजनीतिक मौका परिस्थिति खोजेंगे। ये सब विपक्ष करवा रहा है क्योंकि उनके चुनावी फायदे के लिए। इंसानियत कहीं है, बची है इन लोगों में? सब इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ? अरे अपने भी बच्चे हो सकते हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर इस तरीके से घोर अत्याचार और हमला होता है, तो क्या उसको इस तरीके से देखते हैं? एक शब्द आया खंडन का उनके मुंह से? नहीं। और उनके राज्यों में क्या करते हैं? प्रदर्शन होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेते सबको। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, और सब जगह क्या है उनका प्रायोरिटी? लव जिहाद का कानून पारित करो और उसके आधार पर ये करो कि एक लड़का एक लड़की अगर तय करते हैं, जो एडल्ट है, तय करते हैं कि वो ज़िंदगी साथ बिताना चाहते हैं, कि वो कहते हैं नहीं, हम बताएंगे आपको किसके साथ बिताना है, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो जेल जाओगे। कोई मतलब हुआ है? Yeah. It's a different issue. Today, Dinesh Trivedi, the Trinamool- I'm sorry? Dinesh Trivedi, Trinamool MP, हाँ he resigned. And he said, by the call of Antaratma, he is resigning. He's feeling very suffocated inside his party. Well, I don't know which Atma he is talking about. Antaratma, Paramatma, or what Atma, I have no idea. But the fact of the matter is, this is the part of the long line that is happening. It is like people embarking on a train. People embarking on a train. And he was a railway minister, so he knows better. So anyway, that is his personal decision, it seems to be. But it's very clear this is what is happening. Every day you hear a news about some MP, some MLA of Trinamool going. Getting down or boarding? Yeah, getting down or boarding the train. So it is actually reduced to a platform now, Trinamool. People coming, going, coming, going. That is what it is. It's no longer a political party with any direction. So that is why it is very clear that between the two, there is always, we've always been saying that is the track record of both of them, BJP and Trinamool. The number of times that they have, if my memory is correct, I think Trinamool also got the symbol as the recommendation of a national party of the BJP. Yes. Election symbol. In 99. In 99. Within few weeks of formation. So, I mean, since they continuously been in alliance, in governments, as ministers with BJP. So, given this track record, either you're here or you're there, it makes little difference. बंगाल में एक परसेप्शन बना है या बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि सिर्फ लड़ाई दोनों के बीच है, जो कोशिश हो रही है। इसमें लेफ्ट का जगह कहाँ है? लेफ्ट और कांग्रेस जो गठबंधन है, इनका जगह कहाँ है? और नहीं, इस तरीके से कि ये बाइपोलैरिटी का ये परिभाषा लिया कर दोनों को फायदा है, एक दूसरे को फीड करते हैं वो, और दोनों चाहते हैं कि यही हो।
कि ममता के खिलाफ जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है लोगों के अंदर, उसका फ़ायदा बीजेपी उठाए। बीजेपी की सांप्रदायिकता और वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जहर को जो फैलाता है, उससे जो सेक्युलर लोगों की वोटों को तृणमूल जो है उसको लामबंद करे, ये है कोशिश। लेकिन ये हुआ नहीं। पिछले बार हुआ क्योंकि कोई एक विकल्प के रूप में नजर नहीं आया। लोकसभा विक, दो हजार में लोकसभा में विकल्प के रूप में नजर नहीं आया। और जहाँ पर 2 सीट थे, जहाँ पर और कोई अपोजिशन का कैंडिडेट नहीं था, वो दोनों सीट जो है अपोजिशन को मिला पार्लियामेंट में। तो ये अगर वो विकल्प एक अल्टरनेटिव के रूप में आता, जैसे अब जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर अल्टरनेटिव की बात हो रही है, तब तो पूरा नक्शा ही अलग हो जाता, जैसे अब होगा। और दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, भंडार पड़ा हुआ है और वो भंडार से मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं और ये नैरेटिव को बिल्ड करते जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर चलता नहीं। और वोटर वो है जो ज़मीन पर है, वो मीडिया में, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वो जो है वहाँ पे नहीं होता। वोटर ज़मीन पे है, जो वो डालेगा वोट। जो मार खा रहा है वाटर कैनन से, मतलब जिसको तकलीफ हो रही है, ये है वोटर जो वोट करेगा। जी, एनीथिंग एल्स? There has been a new entrant. There has been a new entrant who are requesting to be part of the left front, not to be a part of the left front, but to be associated with the left front, the Indian Secular Front of P. Abbas Siddiqui. So regarding देखिए, our interest is to bring together all secular democratic forces who are willing to come with us to defeat the BJP, which is the priority. And in order to ensure that the BJP doesn't win, it is essential that Trinamool also has to be defeated. Otherwise, it's very clear. I've said this even earlier. I repeat it again. BJP's biggest strength is pooling the anti-incumbency of the Trinamool Congress. And that is why I keep saying politics is not arithmetic. Many people come and say कि सब इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते हो, तब हरा सकते हो, जैसे बिहार में हुआ। सब इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे इधर? बिहार में जो सरकार चला रहा था उससे तो इकट्ठा नहीं हुए ना। उसके खिलाफ जो असंतोष था, 100 कितने थे नीतीश कुमार के? 45, 46, 47 पर पहुंचा उतर कर। हाँ, he reached 45 from over 100, 111, 100, whatever it was, less than half. This is the incumbent government which has committed atrocities, continues to commit atrocities, big attacks, economic livelihood of the people, big attacks on democracy, democratic rights. That anger is what BJP wants to exploit. And that is what they were hoping for. But when a credible alternative comes in, then BJP can be defeated, and Trinamool also, which will have to go because of this factor. And that is why I'm saying that this left democratic secular alternative this time is the rising force in Bengal politics. खबर ये आ रहा है कि CPIML लिबरेशन वो चाहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए, तो यहाँ तृणमूल के साथ, ये कौन नहीं कह रहा, ये तो हम सब कह रहे हैं। उन्होंने तृणमूल के साथ गठबंधन होगा ऐसा खबर आ रहा है। आपके साथ कुछ बातचीत हुआ है? ना, हमारे साथ बातचीत नहीं हुआ। और हम बता रहे हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, तृणमूल के साथ जाकर बीजेपी को मजबूत करेंगे, हम हराएंगे नहीं। क्योंकि सब इकट्ठा हो जाते हैं तो जितना गुस्सा है लोगों में तृणमूल के खिलाफ, वो सब जाएगा बीजेपी को। बीजेपी को अगर जितवाना है तो बेशक चाहिए, अगर वो उनका इरादा है।
लेकिन लिबरेशन के साथ आपका कोई बातचीत नहीं हुआ? ना, उन्होंने कोई बात नहीं किया, स्टेट लेवल में बात कर सकता है जहाँ तक। उन्होंने बात नहीं किया कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।